बच्चों थर्ड यूनिट जो है वो मिस नाज़नीन के एब्सेंट होने की वजह से मुझे कंडक्ट करना पड़ रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, हम बोनस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं फटाफट। वालेकुम अस्सलाम। दूसरा, मैंने अटेंडेंस मार्क कर दिया आपकी और जोया की, और जोया को बता दी है ये बात। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में प्यारे बच्चों केस नंबर 1 लिखा हुआ है। हो गया केस 1, क्वेश्चन 5 का केस 1। अली कितना बोनस बताया आपने? 15,000। किसका बोनस है? इसके बाद अगले इसी क्वेश्चन में और कोई बोनस का केस है? बस अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। अभी चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। ये लोग कह रहे हैं केस 2। चलो मैं चेक करता हूँ। अच्छा आ रहा हूँ, लेकिन पहले जल्दी से ये देखना और जिसको अटेंड करने की जरूरत नहीं किया। 15,000 बोनस मुझे बताया है लोगों ने। जी सर, एंट्री तो जरूर बनाया करें। अक्सर क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाने को कहता है, लेकिन एंट्री तो कम से कम जरूर बना लिया करें। बेटा ये बाकी लोगों को किसी तरह इन्फॉर्म किया जा सकता है कि क्लास हो रही है? ये जो 6, 7, 8 लोग मफरूर हो गए क्लास से। वालेकुम अस्सलाम राफी साहब। सर सुबह हो गई? राफी भाई आज सुबह देर से हुई है लग रहा है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बेटा ये क्वेश्चन 5 का केस जल्दी से अटेम्प्ट करें। इसमें रिकॉर्ड बोनस लिखा हुआ है और हमें बुक वैल्यू निकालने की बिल्कुल जरूरत। ऑनलाइन वालों से सवाल है मेरा, ये क्वेश्चन 5 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका केस 1 है। उसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि बोनस रिकॉर्ड करना है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या हमें बुक वैल्यू निकालने की जरूरत है? मुझे जवाब नहीं मिला अभी तक ऑनलाइन वालों का। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। अंजिया आपने आंसर दिया, शुक्रिया। अंजिया ने मुझे बोनस की अमाउंट बता दी है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हमें इस केस में बुक वैल्यू निकालने की जरूरत होती है? जहां बोनस मालूम करना हो वहां बुक वैल्यू निकालनी जरूरी है क्या? बच्चों आप लोग तो बताइए। जैसे जब जब ऑब्जर्वेशन ये हो, सुने सर, जब ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में लिखी हुई हो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज मोर देन न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट, जिनके पास काम हुआ है उन्हीं से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वरना बाकी सब लोगों को फिर मैं काम शो करूँ बड़ा मुश्किल होता है। स्क्रीन इतना आसान नहीं है, स्क्रीन को स्क्रॉल करना आपको भी नजर नहीं आती, समझ नहीं आती, बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे होती है, आप भी डिस्टर्ब होते हैं। जाके अपने रजिस्टर में देखें गुडविल का मोर देन और गुडविल का लेस देन अगर हुआ हुआ है, और उसकी ऑब्जर्वेशन देखें जो मैंने पढ़ाया है एग्जाम्पल। आपको अपने रजिस्टर्स में कम से कम एग्जाम्पल तो कॉपी करनी चाहिए थी, नहीं की तो आप वीडियोस लेक्चर से देख के कर लें कॉपी। गुडविल का मोर देन और गुडविल का लेस देन अगर आपने अपने रजिस्टर में किया हुआ है। आवाज बहुत कट रही है। अच्छा, हो सकता है बेटा सिग्नल का इशू हो। चेक कर लेते हैं। जिन लोगों को आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है जरा वो हैंड रेस का ऑप्शन यूज करें। जिन बच्चों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है वो हैंड रेस का ऑप्शन यूज करें, और अगर आवाज नहीं आ रही है तो कम से कम मैसेज करके बताएं कि आवाज नहीं आ रही प्रॉपर, ताकि फिर मैं डेटा कनेक्शन पे जाऊं।
आवाज गायब तो नहीं है मेरे एंड से, यहाँ से आवाज मुझे जाती हुई नजर आ रही है। अच्छा एक काम करें, आप जरा रीज्वाइन करके देखें, आप रीज्वाइन करके मीटिंग को रीज्वाइन करके देखिएगा जरा प्लीज। एक दो लोग सिर्फ मीटिंग को रीज्वाइन करके देखें। मैं डेटा कनेक्शन पे चला जाऊंगा, परेशान नहीं हो आप। क्वेश्चन लिख के काम कर लिया तुमने? अगला क्वेश्चन काम कर लिया? बदल यहाँ बातें करने के लिए बैठो आप, बस लिख के काम करो, शाबाश। हाँ जी, कुछ आवाज बेहतर हुई है? अभी भी वैसे ही है, बताएं। आवाज बच्चों कुछ बेहतर हुई है? अब और बेहतर हो जाएगी? नहीं, अब इंशाल्लाह और ठीक हो जाएगी, परेशान नहीं हो। नहीं, वो वाईफाई की जो डिवाइस है ना, वो भी मैंने अंदर रख दी थी वापस। अच्छा, और अगर खुदा न खास्ता आवाज़ सही नहीं होती तो परेशान नहीं हो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे बता दीजिएगा, मैं डेटा कनेक्शन से आ जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्वेश्चन नेक्स्ट, ये हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, जिन बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है वो कहते हैं हमारे पास बोनस है ओल्ड पार्टनर का 15,000 रुपीज, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में जो केस है, बस मुझे 1 मिनट दें जरा, मैं प्रोजेक्टर ठीक करूं। नहीं, मेरे पास से हो सकता है इसलिए। देखो बेहतर हुई है उसकी। सही हो गई? जरा केस देखना, इसमें क्या है। केस नंबर 1, रायसन पढ़ना, केस नंबर 1 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर ये 6 है। एंटायर अमाउंट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट का मतलब गुडविल का केस है, छोड़ दें, गुडविल का मोर देन। नेक्स्ट पढ़ो बेटा। टोटल कैपिटल इंक्रीज हो रहा है आतिफ की इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब है बोनस का केस है लाजमी। अटेम्प्ट कर लिया आपने? जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया जरा जल्दी से करें, आप तेजी इख्तियार करें, तेज तेज काम करके दिखाएं मुझे। बच्चों आप लोग बताएं, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें फटाफट। जी हाँ जी, आंसर निकालें जी। बेटा मैं दूर चला गया था मेरा बच्चा, अब आवाज आ रही है? बिस्मा, हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? बिस्मा आवाज आ रही है, बताइए।
बच्चों जिनको मेरी आवाज़ आ रही है मैं उन्हें बता रहा हूँ कि मैं अपना कनेक्शन स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरा ख्याल है आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। मैं अपना कनेक्शन स्विच कर रहा हूँ, तो अगर मीटिंग से आउट हो जाऊँ तो आप इंतज़ार कीजिएगा, सही है। मैं कनेक्शन स्विच कर रहा हूँ। ओके बच्चों, मैंने कनेक्शन स्विच किया। आप बताएं आवाज़ बेहतर हुई? अब आवाज़ बेहतर आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आवाज़ बेहतर हो गई। ओके, बस सही है। अब आप काम करें फटाफट। और क्वेश्चन नंबर 6 का केस 2 बोनस का केस है। शफात बेटा बताओ, बोनस निकाल लिया क्वेश्चन 6 के केस 2 में? अमाउंट तो बताओ शफात भाई। आप लोग भी जल्दी से आंसर कंप्यूट करें और शेयर करें। आज मैं कौन सा केस क्वेश्चन अटेंड करूंगा? इस काम करें, पूरे नाम लिखने से कोई फायदा नहीं। नामों की स्पेलिंग थोड़ी याद करनी है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दें नाम। सिर्फ पहला अल्फाबेट लिखें और बाकी आगे कैपिटल का सी ए पी लिखें। और सॉरी, 22,500 किसका बोनस है मेरा बेटा? बोनस टू ओल्ड पार्टनर 22,500 रुपीज, राइट। अगले क्वेश्चन पे चले, मेरा ख्याल है काम कर लिया ये वाला पक्का। इसका रेशियो बड़ा सिंपल है सर, 4:5 रेशियो बन रहा है। और कैसे बन रहा है? 1,60,000 और 2 लाख रुपीज है सवाल में कैपिटल दोनों का। जब उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो पहले आप 4 जीरो मेरे सारे कैंसिल हो जाएंगे। 4 जीरो कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा? 16 और 20। 4 के टेबल में 4 4 का 16 और 4 5 का 20। तो 4:5 का रेशियो बना। अलियान सुन रहे हो? बंदे कितने नजर आ रहे हैं सवाल में? बंदे कितने नजर आ रहे हैं? 2। लेकिन हिस्से कितने करेंगे? वो 9। और ये 9 हिस्से कैसे? मैंने अपनी मर्जी से नहीं कहे, क्योंकि सवाल में उन्होंने बोला है कैपिटल से रेशियो बनाओ। नहीं, 4:5 बनेगा। 1,60,000 और 2 लाख है ना, तो 160 में से 4 जीरो कैंसिल, 2 लाख में से 4 जीरो, 16 और 20 बचा। 4 4 का 16, 4 5 का 20। 4:5 का रेशियो बना। 12,500 और 10,000 रुपए बोनस उन दोनों ओल्ड पार्टनर्स ने एंजॉय किया। काम करो, बहुत स्लो काम कर रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रही। क्वेश्चन 6 का आंसर रिपीट कर दूं। 22,500 बोनस आया है क्वेश्चन 6 में। 22,500 बोनस है ओल्ड पार्टनर का। जी अमसल, बनीन आपको समझ में आया? 22,500 बोनस है क्वेश्चन नंबर 6 के केस 2 का। हाँ, छोड़ दें आप रेशो को, फिलहाल आप बोनस निकालिए फटाफट। ये 2 लाइन में परफॉर्म करें, छोड़ जल्दी करिए। बोनस बाद में बताता हूँ आपको कैसे निकलेगा। बात और सवाल अटेंड करो ना, खत्म हो गई किताब। कौन सा क्वेश्चन अटेंड किया नेक्स्ट बताओ? सवाल भी दिया हुआ है ना, लिखा हुआ। बोलो सवाल। 6 के बाद अगले सवाल में बताएं कौन सा केस नजर आ रहा है, मुझे रखें यहाँ का। 6 के बाद डायरेक्ट 9, 7 8 में नहीं है। अभी चेक कर लेता हूँ। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा जरा। ये लीजिए भाई, मैं 6 से आगे मूव कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं 7 में नहीं है। old partners are not ready to reduce their capital goodwill। और दूसरा वाला गुडविल, पहला वाला जो है इक्वल टू बुक वैल्यू, दूसरा गुडविल का मोर देन और तीसरा गुडविल का लेस देन। सही है जनाब। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 केस नंबर
ए इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, केस नंबर बी गुडविल का लेस देन। क्वेश्चन 9 पे आ गए, सही है। क्वेश्चन 9 में कौन सा जनाब बताइएगा? केस 2 क्या लिखा है? द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टू बी इंक्रीज बाय नबील्स इन्वेस्टमेंट। ये तो कल वाला सवाल है, याद आ गया। बोनस निकाले शाबाश इसमें। अभी पढ़े क्वेश्चन से, नया पार्ट क्या लेगा? जल्दी कैंसिल, इसका नाम टोटल कैपिटल लिखते हैं। क्वेश्चन 9 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, समझ आया? 4:5 का रेशियो आप लोगों को 4:5 का रेशियो जी। 6 के बाद 9 है मासूमा, बिल्कुल सही कह रही हैं। बनीन आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, आपको समझ आई मेरी बात या नहीं? बनीन बताओ बेटा, आपको समझ आ गया? 22,500 बोनस आया है। दूसरा कौन से क्वेश्चन का बता रही हो 15,000 बोनस? ओके, दूसरा आप कौन से क्वेश्चन का बता रही हैं बोनस? 15,000 बोनस तो क्वेश्चन 4 का है, मुझे याद पड़ता है। क्वेश्चन 9 कर लिया तुमने दूसरा, वेरी गुड भाई, बहुत तेज जा रही हो माशाल्लाह। क्वेश्चन 9 का बोनस 15,000 मुझे बताया है स्टूडेंट ने, अंजिया सलीम ने भी बता दिया, वेरी गुड। क्लास में से किसी ने क्वेश्चन 9 किया अभी तक? 15,000 आंसर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, क्लास में भी आ चुका है और ऑनलाइन पे भी मुझे 3 लोग बता चुके हैं अभी तक। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जिन्होंने क्वेश्चन 9 कर लिया वो आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जो बच्चे अभी देर से मेरी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, इतनी देर से, जिन्हें देर से पता चला कि सर की क्लास हो रही है, फिक्सर सर इमरान ले रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि बोनस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी बोनस की प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। जो क्वेश्चन आपके सामने इस वक्त शो किया हुआ है उसे देखें, इसमें कुछ समझ नहीं आया तो पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर शेयर किया है। 15,000 बोनस है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन 9 के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने मौजूद है। 10 क्या नहीं है इसमें? क्वेश्चन 10 पहला केस इक्वल टू बुक वैल्यू, दूसरा केस क्वेश्चन नंबर 10 है ना? क्वेश्चन नंबर 10 में पहले वाले केस में तो सफिशिएंट लिखा हुआ है, तो इक्वल टू बुक वैल्यू होगा, है ना?
और दूसरे वाले में आपको बुक वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी कि वो बुक वैल्यू के बराबर इन्वेस्ट कर रहा है या उससे कम या ज्यादा। और तीसरे वाले में क्या लिखा है, ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल। तो इसका मतलब है ये पूरा क्वेश्चन नंबर 10 हम लेफ्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमें बोनस नजर नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 11, केस नंबर 2 पढ़ना जरा नाइल क्या है। मास्क रिमूव करके पढ़ो, आवाज नहीं आ रही। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज ओनली बाय द अमाउंट ऑफ। ओके, तो इसका मतलब है कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि ये वाला केस भी बोनस का है और आप इसमें भी कंपटीशन पर बोनस कर रहे हैं। बोनस तो आप लोगों ने यहाँ आने के बाद प्रैक्टिस कर लिया। काश गुडविल भी आप इसी तरह कर लेते, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, तो गुडविल और बोनस दोनों करने के बाद आप कंफर्ट में आ जाते। जी हरीम बोले। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये गुडविल है दोबारा या बोले, बोनस? दोबारा बोले। सर क्वेश्चन नंबर 10 की गुडविल है या बोनस? तो बेटा आप बुक वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद पता चलेगा ना कि मोर देन है लेस देन, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो उसको कैसे सर मोर देन या हाँ अच्छा नहीं सर, मोर देन या लेस पता है। मैं बोल रही थी गुडविल और बोनस का डिफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कुछ क्या आइडेंटिटी। मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। सही है, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी शबाद, तुमने काम कर लिया सारा, तो मतलब अब बातें करोगे। पूरी किताब के सारे केसेस पढ़ लिए, तो मैं वो वाला केस नजर आया जिसमें ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल। इसी में कौन सा केस है बताओ? इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल। कौन से क्वेश्चन में है वो केस, मुझे बताओ। हमने अभी तक बोनस के जितने केस पढ़े, आप इत्तेफाक से देखें, सब में आपने बोनस को ओल्ड पार्टनर निकाला है, बोनस को न्यू पार्टनर नहीं निकाला ना। बोनस को न्यू पार्टनर कहाँ पे होगा? जहाँ जहाँ लिखा होगा ओल्ड पार्टनर्स, क्या बोलती नहीं आती आवाज? क्वेश्चन 11 में है, यानी जो इस वक्त आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना? तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, एक तो ये पहचान है और दूसरी पहचान क्या है? ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट एग्री टू, ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल। तो कौन सा वाला केस इस वक्त अटेम्प्ट करना है आप लोग? 2। और 2 में क्या लिखा हुआ है? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी इंक्रीज ओनली बाय द अमाउंट ऑफ रजियाज इन्वेस्टमेंट। तो बहरहाल आप लोग इसकी कंपटीशन जरा परफॉर्म करने पर डिस्कस करता हूँ सब लोगों से। और 12,500 जवाब आ रहा है इसका। बोनस कितना आ रहा है आप निकालेंगे तो पता चलेगा ना, मैं कैसे बताऊं? हम तो कंपटीशन पर बोनस के हेडिंग डालते हैं। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। ये क्या लिखा है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज बाय रजियाज इन्वेस्टमेंट, इसका क्या मतलब है? ओल्ड पार्टनर की बोनस की पहचान है, ये बताया ना मैंने। तो कंपटीशन पर बोनस लिखो। मैंने तुम्हें क्या समझाया? तुम बातें सुनते नहीं हो, अपने मतलब की बातें निकाल के लाते हो। मुझे पता है तुम क्या आपको हिंदी दिखा रहे हो, समझ आई? उस्ताद को ना उस्तादी समझा करो बेटे, अपनी उस्तादी अपने पास रखो। तुम्हें सिखाया जो है ना मैंने, वो काम करो। कंपटीशन पर बोनस की हेडिंग डालो और चुपचाप कंपटीशन करो, फिर डिसाइड करना बोनस किसका है। ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। जहाँ लिखा होगा ओनली बाय इन्वेस्टमेंट, वहाँ गुडविल के नारे लगा देते हो। एक क्वेश्चन, इसका बोनस
अच्छा, अभी डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। 12,500 मेरे पास, यहाँ काफ़ी लोग अल्हम्दुलिल्लाह जवाब भेज चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने मुझे 12,500 तो लिख के भेजा, लेकिन ये नहीं लिखा, चंद लोगों ने लिखा है कि न्यू पार्टनर, और बाकी लोगों ने सिर्फ 12,500 लिख के भेजा। पूरे पूरे नाम लिख रही हो, बोल भी रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, जल्दी जल्दी को पेंसिल से काम कर लो, टेबल के पीछे तेज तेज काम करो, तेज तेज। बात को मुकम्मल करता हूँ मैं अपनी। एक सवाल किया है हरीम ने, उनका जवाब भी दे दूं, और आप लोग गौर से सुन लें। एक नई चीज है, आपको बता रहा हूँ सब लोगों को, गौर से सुन लें। एक नई छोटी सी चीज है, आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप गौर से देखें, और ये क्वेश्चन नंबर 10 अभी आप घर जाके करेंगे बेशक, इसमें काम की बात यह है, केस नंबर 2 पढ़ें, क्या लिखा है बताएं। बेहतरीन पढ़ा माशाल्लाह आपने, ऐसा पढ़ा कि खुद को भी आवाज ना आई हो। पढ़िएगा भाई। यावर ने बिजनेस में 68,000 इन्वेस्ट किए, 1/3 इंटरेस्ट के लिए। तो किसी को पता है कौन सा केस है? तुम मोर देन कह रहे हो, मुझे तुम्हारी काबिलियत पे शक नहीं है, लेकिन क्या तुमने ये जुमला पढ़ के बता दिया है मोर देन? तो यही पहले बोलना है ना कि सर पहले क्या निकालेंगे, जब बुक वैल्यू निकाली तो अब बताओ बुक वैल्यू हरीम कितनी आ रही है तुम्हारे पास? बुक वैल्यू आ रही है 50,000। पूरी क्लास गौर से सुन ले, वैसे सुनते तो है नहीं आप, लेकिन फिर भी सुन ले तो आपकी मेहरबानी। बहुत डिफरेंट चीज अब बोलने जा रहा हूँ, और ये जो चीज है ये सिर्फ BIE के नहीं आती है, ऐसी चीजें आपके पास ऐसी चीज नहीं आएगी, और अगर आई तो आप ट्रीट ऐसे ही करेंगे जैसे मैं कहने लगा हूँ। अली भाई अब आप सुन लें काम रोक के, फिर बाद में आप बोलेंगे ये तो पता नहीं है, फिर आप सवाल ये पूछेंगे, सबको बता दूंगा, फिर आपका सवाल सबसे आखिर में आएगा। सर इस सेकंड लाइन में अगर इक्वल टू बुक वैल्यू का केस होता, अगर वही रखिए, अगर ये इक्वल टू बुक वैल्यू का केस होता तो हम सिंपल एंट्री बना देते, कैश डेबिट और न्यू पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट। लेकिन ये इक्वल टू बुक वैल्यू का केस नहीं है। जिन बच्चों ने इसकी बुक वैल्यू निकाली है, जिन बच्चों ने इसकी बुक वैल्यू निकाली है वो कह रहे हैं कि बुक वैल्यू आई है 50,000। जिन बच्चों ने इस केस की बुक वैल्यू निकाली है वो कह रहे हैं 50,000 बुक वैल्यू है, और यावर बिजनेस में कितने इन्वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया कि यावर को जितने लाने चाहिए वो उससे, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि उसके ज्यादा लाने को क्या माने, क्या क्या मान सकते हैं वैसे, बोल मेरा गुडविल भी मानते हैं, और लेकिन जब सवाल में कुछ मेंशन ना हो कि ज्यादा लाने को क्या ट्रीट करना है, तो दिमाग में रखिएगा ये बात कि हम गुडविल ट्रीट करेंगे। ये एक जर्नल कंसेंसस है BIE के में, एक यूबी में ऐसा नहीं होता, और अगर कभी हुआ तो आप वहां पर भी गुडविल ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमेशा उसे बताना चाहिए कि आप उसे क्या ट्रीट करें। लेकिन जब वो कुछ ना बताए और आप ये देख रहे हो कि नया आने वाला बिजनेस में जितने लाने चाहिए उससे ज्यादा ला रहा है, तो क्या ट्रीट करना है भाई उसे, गुडविल। जब कोई अलामत गिवन ना हो, वो दारा कान खोल के मेरा जुमला सुन लें, क्योंकि मैं यही जुमला रिटायरमेंट में कहूंगा, और वहां पे मैं गुडविल के अलावा भी एक जुमला कहूंगा। तो इसलिए बहुत बाद में चीजें मिक्सअप होती हैं। आप कहते हैं सर ने बोला था एडमिशन के टॉपिक में, जब वो कुछ ना बताए और पैसे लाने वाला ज्यादा ला रहा हो, अच्छा सर कम ला रहा हो तो भी, और ज्यादा ला रहा हो तो भी, क्या ट्रीट करना है, गुडविल। लेकिन रिटायरमेंट में मेरे स्टेटमेंट डिफरेंट होंगे, इसलिए आप अपने पास चाहें तो लिख लें। बहुत सिंपल सी बात है, रोमन या जिस तरह अंग्रेजी में आप लिखना चाहें लिख लें। क्या, जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो, क्या, जब न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट कर रहा हो बुक वैल्यू से ज्यादा या कम, और क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो उसे क्या ट्रीट करना है, तो एडमिशन के टॉपिक में उसके ज्यादा या कम लाने को हमेशा ट्रीट करेंगे हम गुडविल। लेकिन रिटायरमेंट में मेरे स्टेटमेंट चेंज होंगे, और वहां मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा कि क्यों वहां पे चेंज है। अभी तो आप इसको मान रहे हैं ना, ये तो जर्नल कंसेंसस है, सब मान रहे हैं कि हाँ ठीक है सर आप कह रहे हैं तो हम मान रहे हैं
कि जब नहीं बताए तो गुडविल ट्रीट करना है, लेकिन जब मैं रिटायरमेंट में इसके अगेंस्ट कहूंगा तो आप कहेंगे अब यहाँ पे आप अगेंस्ट क्यों कह रहे हैं, तो वहां पे मैं आपको लॉजिक पेश करूंगा, अभी लॉजिक की जरूरत नहीं। हरीन क्लियर हो गई मेरी बात? ओके मेरा बच्चा। हाँ जी सर, देख लेते हैं। अगर अभी क्वेश्चन वन का केस 2 कह रहे हैं अली साहब, और केस 2 पढ़िएगा क्या लिखा है। तो आपने इसकी बुक वैल्यू निकाली हुई है, कितनी आ रही थी? तो बस इसका मतलब है उसे 66 लाने चाहिए और वो 80 ला रहा है, ज्यादा ला रहा है, तो इसे भी आप गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर ट्रीट करें। सही है, यानी इसको भी आप गुडविल के तरीके से हैंडल करें। और गुडविल किसके निकालेंगे? ओल्ड पार्टनर की। क्यों? क्योंकि उसे लाने चाहिए 66 और वो लेकर आ रहे हैं 80,000। और गुडविल, जैसे ही मैं गुडविल की बात करता हूँ आपके मुंह बन जाते हैं माजरत के साथ। मास्क में भी आपके मुंह में पहचान लेता हूँ कि आपका मुंह बन चुका है। क्या करूँ, 1 साल का अर्सा गुजरा ना आपके साथ। अगर आपका पहले ही साल होता है जैसे फर्स्ट ईयर वालों का, तो मास्क में मुझे लगता है इनका मुंह ही ऐसा होगा बना हुआ। लेकिन आप तो खैर नॉर्मल भी नजर आते थे माशाल्लाह कभी जिंदगी में, अब तो तकरीबन नॉर्मल है, लेकिन हाथों पे लिख रहे हैं, दीवारों पे लिख रहे हैं, जिंदगी ऐसी गरीब हो गई है। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। ऑनलाइन वालों को कुछ पूछना है? आप अपना ब्रेक एंजॉय कर सकते हैं क्लास में रहकर, कैद खाने में रहकर। सही है इसका आपके लिए बोला खास तौर पे। ओके जी बच्चों, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल हम इंशाल्लाह बला वाला केस अटेम्प्ट करेंगे, बला वाला केस कल अटेम्प्ट किया जाएगा इंशाल्लाह। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।